मैं शूट करने पैसे मिल रहे हैं पैसे। थोड़ा दाना थोड़ा पानी लगता है, दरिया दिल में दरिया थोड़ी लगता है। क्या ब्लैक एंड वाइट कर रखा है, वाइट ऊपर है ब्लैक नीचे है, जैसे कि भगवान ऊपर है और इंसान नीचे है। मैं शब्दों के बुलबुले बनाती, उनमें सतरंगी ख्वाब सजाती हूँ। कहते हैं मेरी आवाज़ में जादू है, जनाब जादू आवाज़ में नहीं भावनाओं में है, जो दिल को छू जाती है। तो दोस्तों ये अनमोल है। अनमोल को अगर आप कौन सी सीरीज़ की? ये भी नहीं पता है आपको? अरे मैं अपना नाम अरे इसको तो जानते हो तुम कौन है। पिछली बार भी सेम टॉप थी। ओह ना ही नहीं है। स्टार्ट है। पीछे 10 बियांको मस्तीशी, आपके मार्बल को बेस्ट चाहिए। दोस्तों अब हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स ब्लॉगर्स का जो है अड्डा माना जाता है। ये मैंने लोधी गार्डन में लिखा था। मैं अकेले था लेकिन बॉस का कभी काम से पेट नहीं भरता, अगर उसको जीत कर दे दो सल्तनत तो उसको पूरा जमाना चाहिए। बॉस को हमें डांटने के लिए कोई रीजन नहीं, सिर्फ एक बहाना चाहिए। और जो चीज़ें मैंने पढ़ी अच्छी ऑडियंस में तो अच्छा चल रही है, बट क्या डाउन ऑडियंस में, मतलब कि जहाँ पे लोग सुनने वाले नहीं हैं, है ना, ये मतलब उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है, वहाँ पे कैसा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट था, और वहाँ पे मेरा कैसा जाता है मेरा सेट वो इम्पोर्टेंट था। तो मैंने वो अच्छा किया, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया एंड आई लाइक इट। मैं शूट करने पैसे मिल रहे हैं पैसे। तो दोस्तों कैसे हो आप? आज मैं हूँ इको हाउस में, ये हमारा वेन्यू है, और एज यूजुअल वही सेम चेहरा अंकुल शुक्ला का, हेलो, द मैन मैनेजिंग दिल्ली पोएट्री सर्किट अलॉन्ग विथ अनुराग पटेल। और ये हैं हमारे सचिन भाई को तो आप जानते हो। हेलो, कैसे हो सचिन भाई? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये हमारा वेन्यू है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर टाइम हुआ तो मुझे परफॉर्म करने को मिलेगा। नहीं मतलब मिलेगा परफॉर्म करने को, लेकिन मुझे एक एड शूट की अपॉर्चुनिटी आई है तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कैसा जाता है अपॉर्चुनिटी। बाकी सचिन भाई इधर आओ। सचिन भाई ये बताओ आपके लिए कविताएँ क्या हैं? मेरे लिए कविताएं एक्सप्रेशन, कविताएं से ज़्यादा मैं कहानियाँ लिखता हूँ जो नेचुरली फ्लो करें, वो वाली वही कहानियाँ हैं। बस देखो हम कितने अच्छे लग रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में, है ना? अरे हाँ, ब्लैक एंड वाइट एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे हैं, और भी हमारे साथ पोइट्स हैं। एक और पोइट है स्मार्टी पोइट, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अपना नाम भी बता दो। मैं हूँ समय, ये है समय, जो आप लोग को याद है वो कृष्ण जी की वो आती थी महाभारत, उसमें बोलता था मैं समय हूँ, यही है वो समय। मेन से आने की आवाज़, कैमरा। तो समय भाई ये बताओ कि आपके लिए कविताएं क्या है? कविताएं मेरे हिसाब से, मेरे विचार से कविताएं व्यक्त करने का माध्यम है। आपके जो एहसास हैं, आपके जो अंदर जो उठापटक चल रही है, इंसान जब किसी से कुछ कह नहीं पाता तो वो अक्सर शब्दों के माध्यम से कागज़ पे उतार देता है, वही कविता है। जीवन कविता जीवन है, जीवन कविता है। 2 पंक्तियाँ आपकी तरफ से जो आज तक आपने सबसे बेहतरीन लिखी हो। सबसे बेहतरीन तो 2 ही होनी चाहिए, 2 ही पंक्तियाँ, यही तो गेम है, सिर्फ 2। चलिए मुझे अपनी लिखी हुई जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। थोड़ा दाना थोड़ा पानी लगता है, दरिया दिल में दरिया थोड़ी लगता है। क्या बात है। थोड़ा दाना थोड़ा पानी लगता है, दरिया दिल में दरिया थोड़ी लगता है। तो ये है दोस्तों, देखो ये हमारा वेन्यू है, बड़ा प्यारा वेन्यू है। मेरे हिसाब से तो पूरा ब्लैक एंड वाइट कर रखा है, वाइट ऊपर है ब्लैक नीचे है, जैसे कि भगवान ऊपर है और इंसान नीचे है, लेवल ऐसे हैं। ये शालिनी मैम है, शालिनी मैम बहुत प्यारी स्टोरी टेलर हैं और आप लोग इनको सर्च कर सकते हो। मैम अपनी इंस्टा आईडी बताना।
क्या मेरे को याद आ रहा है क्या आर्टिस्ट बनेगा रे तू। तो शालिनी मैम बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती हैं और मुझे मतलब पर्सनली जो मुझे अच्छा लगता है मैम के एक्सप्रेस करने का, क्योंकि बहुत कम स्टोरी टेलर होते हैं जो स्टोरीज तो अच्छी लिख लेते हैं लेकिन उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो होपफुली हम बहुत जल्दी मैम का जो है एक सोलो शो देखें, बहुत जल्दी। तो शालिनी मैम बता दीजिए यार अपनी इंस्टा आईडी। और सेकंड चीज़, आपके लिए स्टोरीज कविताएं क्या है? रियल लाइफ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ होता है उसी से हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और हमारा रूटीन, हमारे रिश्ते, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स, वही मेरी इंस्पिरेशन है। उन्हीं को सच्चे क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करना। और आपकी कहानियों की, आपकी कविताओं की 2 ऐसी पंक्तियाँ जो आपकी सबसे फेवरेट है, 2 लेकिन 2 ही होनी चाहिए। यही तभी तो ये तो गेम है। मैं शब्दों के बुलबुले बनाती, उनमें सतरंगी ख्वाब सजाती हूँ। कहते हैं मेरी आवाज़ में जादू है, जनाब जादू आवाज़ में नहीं भावनाओं में है, जो दिल को छू जाती है। क्या बात है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा और शालिनी मैम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी मैम की मैं जो है मैं आपको बता दूँ, मैंने फॉलो करा हुआ है मैम को, तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है? चलो बाय, थैंक यू। हाय अनमोल, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑडियंस तो मस्त है। ये दोस्तों ये अनमोल है। अनमोल को अगर आप कौन सी सीरीज की? ये भी नहीं पता है आपको? अरे मैं नाम अरे तो दोस्तों गाठ चैप्टर 1 जमुना पार जो सीरीज है किस पे है? कितना एफर्ट लग रहा है इसको बोलने में। लग रहा है स्क्रिप्टेड है। मैं कोई पैसा अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग वो सीरीज़ ज़रूर जाके देखो। अनमोल जो है उस सीरीज़ में है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मैंने खुद देखी है और मैंने वहाँ देख करके बोला अरे हाँ ये तो अपने पोइट्री सर्किट्स हो। तो आप लोग प्लीज़ अनमोल को जो है सपोर्ट करो, क्योंकि अनमोल आने वाले टाइम में बहुत बड़ी एक्ट्रेस होने वाली है होपफुली। ये ब्लॉग इस बात का सबूत है। मैनिफेस्टिंग ऑन नहीं डेफिनेटली। तो इसका आगे भी कोई सीरीज आ रहा है? चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 2 भी आ हाँ चैप्टर 2 ही आ रहा है, तो आप लोग वो जरूर देखना, ठीक है? अच्छा अनमोल, आप बहुत सारी पोइट्रीज आपने लिखी हैं, बहुत सारी शेर व शायरी जो भी आप बहुत सारे अलग अलग पोज लिखते हो। आपकी सबसे बेस्ट 2 लाइन जो यू थिंक कि अभी तक की सबसे बेस्ट है एंड किसी को भी आप सुना दे दे विल फील कि हाँ यार ये दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। इसको सुनाओ कि नहीं सुनाओ? 2 लाइन यहाँ पे, 2 लाइन। 2 लाइन। ये एक उसकी बहुत मतलब एक ही लाइन है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है मैंने सबसे सुंदर अभी तक ये लिखा है कि दिल की बात अगर जुबान पर आ जाए तो दुआ बन जाती है। और ये आगे इसका पूरा है, पर ये मतलब मुझे बहुत इनोसेंट और बहुत प्यारा थॉट लगता है। इनोसेंट, ठीक मेरी तरह। तो दोस्तों प्लीज़ अनमोल को जो है आप लोग चेकआउट कीजिए और इंस्टाग्राम अनमोल अरोड़ा, ANMOLLALARORAAA। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो कर लो और बाकी देखते हैं। शी इज होस्ट टुडे। तो ये है, ये इसको तो जानते हो अगर तुम कौन है। पिछली बार भी सेम टॉप थी। ओह ना ही नहीं है। नहीं। और दोस्तों हमारे साथ ये भी है, यही वो लड़की जो कह रही थी, जो कह रही थी कि लड़के को देखते हैं उसके पास भाग जाते हैं, यही है वो लड़की। यही है, देख लो इसकी शक्ल कितनी सुंदर ये। वैसे वर्षा। तो नींद भी ब्लॉग करती है, आप लोग उसको इंस्टाग्राम पे चेकआउट करें। बिल्कुल आना और कमेंट करना अच्छे प्यारे प्यारे, ठीक है? मेरी तारीफ। फॉलो मुझे करना, फॉलो मुझे भी करना, अनफॉलो करना। अरे ये नींद की सिस्टर है, ये बस साथ में आ जाती है। सपोर्टिव सिस्टम। और हमें सबको सपोर्ट करती है। सबसे अच्छी बात जो है ना, क्या नाम है आपका? संध्या। शाम की तरह सबको सपोर्ट करती है। ढलती तो नहीं है। अभी 2 घंटे बाद देखना। अच्छा। खुद से मिलने का मंजर बुरा था बड़ा, खुद से मिलने का मंजर बुरा था बड़ा, खुद की जान ले ली खुद से झगड़ते हुए। खुद से मिलने का मंजर बुरा था बड़ा, खुद की जान ले ली खुद से झगड़ते हुए। बिछड़ के उससे जब अव्वल बना मैं, सुना मैंने बहुत हैरान थी वो। उसे जब पूछते हैं उसकी तारीफ, उसे जब पूछते हैं उसकी तारीफ, तो कहती है कि मेरी जान थी वो। अरे
मुझे ये दुख है कि कितनी जुल्मत करी है मैंने तुम्हारे दिल पे। हजार शिकवे रखे हैं तुमने, मुझे पता है मेरी खता है। न जाने कितने बरस से तुमने रखी है नजरें मेरे डगर पे, मगर तुम्हें मैं कहूँ तो सुनना, यकीन करना मेरे कहे पे। मैं कब से खोया हुआ था जाना आवारगी में, खुद ही के लत में। मुझे नहीं ये पता था जाना तुम्हारे खातिर भी हूँ बला में, मगर जो अब ये पता लगा है तो ढूंढने में लगा हूँ खुद को। मगर जो गलती करी है मैंने सजा दिया है खुद ही से खुद को, कि खुद के खातिर मुझे गरज है नहीं मिलूंगा कभी मैं तुमसे, कि खुद के खातिर मुझे गरज है नहीं मिलूंगा कभी मैं तुमसे। मिलूं मगर जो तो ये समझना तुम्हारे खातिर मिला हूं तुमसे। हाय हाय, बहुत सुंदर। स्टार्ट है। पीछे 10 बियांको मस्तीशी, आपके मार्बल को बेस्ट चाहिए। दोस्तों अब हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स ब्लॉगर्स का जो है अड्डा माना जाता है, या आप कह सकते हैं हर जगह। सो बेसिकली यहाँ आने का जो रीज़न है, ऐड शूट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड शूट होने के बाद अभी अप्रूवल के लिए गया हुआ, लेट्स सी क्या अप्रूव करते हैं नहीं करते हैं। उसके बाद हाँ, सो यहाँ पे एक माइक था, आई जस्ट गॉट टू नो कि एक माइक है यहाँ पे। मैंने रजिस्टर कर दिया क्योंकि नया था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से अच्छा इवेंट जाने वाला है, तो मैं ऐसा कि चलो परफॉर्म करते हैं। तो ये था। सेकंड, ऐड किस चीज़ का था? ऐड बेसिकली 10 बियांको मस्तीशी करके एक वाइट मार्बल, मतलब उनका काम क्या है कि जो मार्बल्स होते हैं ना उनके बीच में जो गैप होता है उसको भरने का काम, उनको चिपकाने का काम होता है 10 बियांको मस्तीशी का, मस्तीशी। तो उसका ऐड था, आप लोगों को पता चल जाएगा। खैर मतलब मैं अब मेरे पास वीडियो आएगा तो भेज दूँगा, बाकी आप लोग देख ही लिया था। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ मैं फास्ट पे हूँ। फास्ट पे होने के बावजूद भी एनर्जी बहुत है, मुझे इस बात की खुशी है। आई डोंट नो, मतलब मैं खाली पेट रहता हूँ तो मुझे अंदर ज़्यादा एनर्जी मुझे फील होता है, और पेट भर जाता है तो मैं उतने अच्छे से कर नहीं पाता। खैर मिलते हैं और वेन्यू पे पहुँचते देखते कैसा जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। Feeling of healing open wounds with a smile, a feeling of fireworks on New Year's Eve, a fleshly buzz of Caesars, the smell of fractured promises. A woman is a feeling of power. A woman is a feeling when the world seems to cry, a feeling of jumping on the ocean bed with the ray of sunshine, knitting a sweater of lies with the ख्वाब में देखा था मैंने एक नजारा, इश्क का, ख्वाब में देखा था मैंने एक नजारा, इश्क का, एक दरिया इश्क का और एक बगीचा इश्क का। ये मैंने लोधी गार्डन में लिखा था। मैं अकेले था लेकिन। ख्वाब में देखा था मैंने एक नजारा, एक दरिया इश्क का और एक बगीचा इश्क का। चैट की फहरिस्त में तुम नीचे आते जाओगे, चैट की फहरिस्त में तुम नीचे आते जाओगे, इस तरह पड़ता रहेगा रंग फीका। हॉरिजॉन्टल मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना, यूट्यूब पर डालूंगा। ठीक है कि चैट की फहरिस्त में तुम नीचे आते जाओगे, इस तरह पड़ता रहेगा रंग फीका। उलझनों में क्यों रखा है कुछ इशारा तो करो। देखिए फील लेना है ना, आप मेरी लेंगे मैं आपकी लूंगा। फील बट ऐसे नहीं लेना। ठीक है कि चैट की फहरिस्त में तुम नीचे आते जाओगे, इस तरह पड़ता रहेगा रंग फीका। और उलझनों में क्यों रखा है कुछ इशारा तो करो। मुझे लगता है ऐसी आवाज आ रही है, आ रही है मेरी आवाज। उलझनों में क्यों रखा है कुछ इशारा तो करो, दोस्ती ही रखनी है यह है इरादा। और लड़ झगड़ लेते हैं फिर भी साथ ही रहते हैं हम, लड़ झगड़ लेते हैं फिर भी साथ ही रहते हैं हम। इश्क है मेरा सहारा मैं सहारा इश्क का। यार कहाँ से
स्टार्ट होता है कहाँ पे खत्म होता है वो समझते हैं ना। देखिए कि जहां जाते हो सज जाता है सब कुछ, सभी लड़कियां इमेजिन करें आपके साथ फ्लर्ट हो रहा है। जहां जाते हो सज जाता है सब कुछ कि जीवन में तुम्हारे आम क्या है। जहां जाते हो सज जाता है सब कुछ कि जीवन में तुम्हारे आम क्या है। मैं थोड़ा डर रहा हूँ पूछने में, सुनो जाना तुम्हारा नाम क्या है। प्यार यहाँ से शुरू होता है, खत्म कहाँ पे होता है वो देखिएगा कि बिछड़ के उससे जब अव्वल बना मैं, अव्वल मतलब काफी बड़ा मशहूर। बिछड़ के उससे जब अव्वल बना मैं, ये बड़ा गहरा है और डीप जाना है आपको, जैसे उसकी आंखों में गए थे। बिछड़ के उससे जब अव्वल बना मैं, सुना मैंने बहुत हैरान थी वो। बिछड़ के उससे जब अव्वल बना मैं, सुना मैंने बहुत हैरान थी वो। उसे जब पूछते हैं उसकी तारीफ तो कहती है कि मेरी जान थी वो। बंद होता है क्या? हेलो हेलो हेलो, थोड़ा यार वीडियो में सही आएगा। ठीक है, एक पोएम पढ़ता हूँ। हम सब जो है किसी ना किसी का वेट कर रहे हैं। अच्छा बताए, मैं ना शेरो शायरी, पहले कविता लिखता था और फिर मैंने शेरो शायरी स्टार्ट कर दी। उसका रीजन था कि मेरा एक दोस्त है तो कहता भाई तेरे से इंस्पायर होके भी मेरी भी कविता हुई है। तो मैंने कहा सुना फिर, तो कहता सेट हुई है कविता। तो फिर मैं कविता थोड़ा कम लिखने लग गया, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा लगा। वर्णिका ने पढ़ा पोएम और प्रशांत भाई भी अभी पढ़ के गए। कविता का शीर्षक है वेट कर रहा हूँ। क्या शीर्षक है? हम सब किसी ना किसी का वेट कर रहे हैं, राइट? कुछ लोग मेरे उतरने का भी वेट कर रहे होंगे, है ना? तो हम लोग ये वेट करने वाला जो लाइन है ना लास्ट में आएगा, ठीक है? तो हम सब साथ में बोलेंगे, है ना? सबको कनेक्ट होना है, ठीक है? क्या बोलना है? वेट कर रहा हूँ, ठीक है? चलो तुम्हें सुनाता हूँ मैं एक कहानी, मुंह जबानी याद तो नहीं, मगर अटक 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 के ही सही पर पहुंचूंगा मैं अंत तक। तड़की भड़की एक लड़की देखी मैंने खिड़की पे, देखो आज तो आने में तुम लेट कर रही हो। कल टाइम हुआ था 7, आज तो 8 कर रही हो। ये इंतजार का वक्त मैं बिल्कुल हेट कर रहा हूँ। जल्दी आ जाओ खिड़की पे, मैं वेट कर रहा हूँ। तो अब वो लड़की यार मेरे पास आती है और मैं उससे सीधा मुंहफट होकर बेशर्मी से पूछ लेता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी कविताएं इतनी ज्यादा पसंद है तो क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी जहां पर मैं सारी कविताएं लिखता हूँ। सोमवार था, संडे की यादें, मॉर्निंग का आलस और टारगेट का वॉर था। तभी अभिजीत ने आकर रोहन को बोला तुम्हें बनर्जी सर ने केबिन में बुलाया है। तभी अभिजीत ने आकर रोहन को बोला तुम्हें बनर्जी सर ने केबिन में बुलाया, तुम्हारे सारे काम तो खत्म हो गए, क्या तुमने कोई नया रायता फैलाया है? रोहन बोला बॉस का काम से कभी पेट नहीं भरता, बॉस का कभी काम से पेट नहीं भरता, और अगर उसको जीत कर देते हो सल्तनत तो उसको पूरा जमाना चाहिए। बॉस का कभी काम से पेट नहीं भरता, अगर उसको जीत कर देते हो सल्तनत तो उसको पूरा जमाना चाहिए। बॉस को हमें डांटने के लिए कोई रीजन नहीं, सिर्फ एक बहाना चाहिए। और तो दोस्तों इवेंट कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा डल इवेंट था, काफ़ी लेट हो गया मैं। डाउन इवेंट इसलिए था क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे और जो वेन्यू था वो काफ़ी ओपन था। वेन्यू जब ओपन रहता है तो उसमें इशू ये होता है कि साउंड जो है वो क्लियरली आ नहीं पाती है, माइक भी ख़राब था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि आर्टिस्ट को बुरा लगता है कि साउंड नहीं जा रहा है, बट मैंने वही किया कि बीच में भाई मैं कहा माइक चाहिए ही नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा तेज़ तो मैं बोल ही लेता हूँ। तो ये चीज़ है। बाकी ज़रूरी इसलिए था आना क्योंकि
नई चीज़ों जब आप एक नई जगह पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका कंटेंट जहाँ पे ऑडियंस डेड है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी अच्छी ऑडियंस में तो अच्छा चल रही है, बट क्या डाउन ऑडियंस में, मतलब कि जहाँ पे लोग सुनने वाले नहीं हैं, है ना, ये मतलब उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है, वहाँ पे कैसा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट था, और वहाँ पे मेरा कैसा जाता है मेरा सेट वो इम्पोर्टेंट था। तो मैंने वो अच्छा किया, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया एंड आई लाइक इट। तो इट्स अ विन विन थिंग फॉर मी टू कमिंग हेयर अगेन। ये कि आप जितना ज़्यादा मेहनत कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है।